किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड क्या है। एक जगह पे कि सारी की सारी यूनिवर्सिटियों के विभाग होते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो जमीन से संबंधित मामला काफी दिनों से रुका हुआ था और इस पर बात छिड़ी, और छिड़ी तो केवल दूर तक है कि आप लोग 14 से बात नहीं करिए आप। और इन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में जो उनका लहजा है, जानते हैं ना जी, तो ये भी जान लीजिए, उसी तरीके से उन्होंने इस पूरे बातचीत में स्थानीय सांसद ने इस बात को कहा। एक तरह से क्रेडिट लेने की बात पूरी थी कि 2014 से ये काम शुरू हुआ है, जब से हमने इसमें कोशिश की। लेकिन इस बात पे पलटवार करते हुए नीतीश कुमार ने नहला का दहला दिया और कहा कि ये मामला 2006-7 से चल रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, और ये केवल गया में हो रहा था, हमने इसको करवाया यहाँ पे। अभी हमारे पास मौजूद है दीक्षांत समारोह के बाद में केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र, और इन लोगों से हम बात करेंगे कि आखिरकार अंदर क्या क्या हुआ। ये लोग गए थे, बाकी बहुत सारे लोगों को आदेश नहीं था, पास नहीं था जाने का, लेकिन भैया क्या क्या अंदर हुआ ये चीज़ बताइए। मेरा नाम मनीष हुआ, मैं पत्रकारिता का छात्र रहा हूँ यहाँ पे, और हमें भी इन्विटेशन मिला था आने के लिए, हम लोगों ने आए। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। महामहिम राष्ट्रपति साहिबा आई थी, उन्होंने विश्वविद्यालय को लेकर के आगे के भविष्य की कामना भी की है, और हमारे सांसद राधा मोहन सिंह जी भी आए थे। थोड़ा सा राजनीतिक की तरफ हम देखते हैं इसको। क्या राजनीति में क्या हुआ बता रहे हैं। सांसद साहब जो थे उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय हम लोगों के अथक प्रयास के बाद में 2014 में इसकी स्वीकृति हुई और 16-17 तक काम चले। 18 से यहाँ पे फिर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। लेकिन जब नीतीश कुमार जी आए तो उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि चलिए आप लोग ये भी जान लीजिए कि इसकी नींव रखी गई थी 2006-7 में। आप लोग समझ सकते हैं उस समय किनकी सरकार थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पूरे बिहार की जब बात हुई तो पूरे बिहार को इन लोगों ने एक विश्वविद्यालय दिया जो गया में बनना था। लेकिन मैंने आग्रह किया कि चंपारण, जहां से गांधी जी ने बहुत सारी चीज़ों को शुरुआत किया, वहां पे हम एक विश्वविद्यालय देने की मांग करते हैं। लेकिन यही लोग थे जो कि कह रहे थे कि चंपारण में विश्वविद्यालय की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे विश्वविद्यालय लायक इंफ्रास्ट्रक्चर, विधि व्यवस्था नहीं है। और आज ये लोग आ रहे हैं उसको, तो मैंने उन्होंने क्लियर किया कि यह राधा मोहन सिंह जो भुनाने की कोशिश कर रहा है कि हम लोगों ने लाया, हम लोग के प्रयास से आया, वो नहीं है। 2006-7 से ही इसकी नींव रख दी गई थी। दूसरी तरफ यह भी हुआ कि राष्ट्रपति महोदय के आने के बाद में थोड़ा सा मुझे लगता है कि काम जोड़ों शोर से होंगे। नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया कि मात्र 3 दिन, उन्होंने खुले मन से कहा कि 3 दिन में 135 एकड़ अभी है, बाकी की जो ज़मीन इन लोगों ने डिमांड किया था वो सारी ज़मीनें मैं मुहैया करा रहा हूं। जो भी कागजी प्रक्रिया होगी उस सबको क्लियर करूंगा। साथ ही आगे की जिम्मेदारी अब केंद्र की रहेगी कि कितने दिनों में वह बिल्डिंग तैयार करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ताकि उत्तर बिहार में होने की वजह से यहाँ के छात्रों के साथ साथ बगल के देश जो हमारे नेपाल है वहाँ के भी छात्र पढ़ सके, और हिंदी पट्टी के जो भी और छात्र यहाँ आना चाहते हैं वो लोग आ सकें। माने ये राजनीतिज्ञ लोग यहाँ दीक्षांत समारोह में भी अपनी राजनीति को नहीं भूल पा रहे हैं। नहीं, बात यहाँ है सच्चाई की। मुझे जहाँ तक लगता है कि सांसद साहब जो बता रहे थे राधा मोहन सिंह की यहाँ 14 के बाद में हुआ, तो उन्हें लगा होगा कि यही बात यहाँ पे रह गई तो छात्रों से सहित पूरे चंपारण वासी को यह नहीं पता चल पाएगा कि आखिर इसकी शुरुआत कब हुई थी, कब इसका ताना बाना बुना गया था। तो नीतीश कुमार जी ने उस चीज़ को क्लियर कर दिया। और बाकी जी सबके पास अपने चश्मे हैं, किस नज़रिए से कौन, इस नज़रिया से राधा मोहन सिंह जी का पूरा काम दिख रहा है कि रातों रात ये कई रात काम हुआ है, और यहाँ पे बैठाने के लिए सीट भी लगा दिया गया है लोगों को। तो ये सारे चीज़ दिखाई दे रहा है कि कह देने से कर देने में बहुत अंतर है। आप अपने विचार से कुछ कहिए। देखिए पूरा आज दीक्षांत समारोह मनाया गया विश्वविद्यालय के लिए, इस शहर के लिए बेहद गौरवान्वित ये पल है। और हम लोग अंदर दीक्षांत समारोह में शरीक हुए थे। हम लोग पत्रकारिता विभाग के छात्र हैं, हम लोगों ने यहाँ से मास्टर्स किया। देखिए कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी 4 जगहों से संचालित नहीं होता है। आप देखिए कि रघुनाथपुर जाइए काम के लिए, आप चंदमारी चले जाइए, आप बनकट चले जाइए, कहाँ कहाँ जाएंगे आप किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड क्या है। एक जगह पे कि सारी की सारी यूनिवर्सिटियों के विभाग होते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो जमीन से संबंधित मामला काफी दिनों से रुका हुआ था और इस पर बात छिड़ी, और छिड़ी तो केवल दूर तक गई। एक तरह से देखे तो स्थानीय सांसद ने इस बात को कहा, एक तरह से क्रेडिट लेने की बात पूरी थी कि 2014 से ये काम शुरू हुआ, जब से हमने इसमें कोशिश की। लेकिन इस बात पे पलटवार करते हुए नीतीश कुमार ने नहला का दहला दिया और कहा कि ये मामला 2006-7 से चल रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, और ये केवल गया में हो रहा था, हमने इसको करवाया यहाँ पे। तो और आप लोग कह रहे हैं आपके पास तो गए थे, खाना भी खाए दिल्ली में, लेकिन हुआ क्या? तो हम लोग का करवाया हुआ काम है। और इन्होंने ये कहा कि 2005-10 से में आप लोग हमारे साथ थे, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन यह भी सच है कि आप लोग 14 से बात नहीं करिए आप। और इन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में जो उनका लहजा है, जानते हैं ना जी, तो ये भी जान लीजिए, उसी तरीके से उन्होंने इस पूरे बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार। और देखिए उन्होंने कहा कि ये लोग को, अधिकारी लोग को कह के आए हैं 3 दिन,
3 दिन में पूरा का पूरा नोटिफिकेशन निकालिए, जारी करिए और विश्वविद्यालय के लिए काम होना चाहिए। नेपाल से सटा हुआ जगह है ये, तो नेपाल के छात्र और जो भी उत्तर बिहार के छात्र हैं वो इस विश्वविद्यालय से लाभान्वित हो सके। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी भी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ, अभी भी कार्यक्रम चल ही रहा है। लेकिन हाँ, मैडम प्रेसिडेंट जा चुकी हैं। मैडम प्रेसिडेंट का एक छोटे से शहर में आना बेहद अच्छा है और अगर शिक्षा के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो ये प्रेरणादायक काम है यहाँ के बच्चों को, यहाँ के अभिभावकों को और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी बच्चे शिक्षा, उनको प्रेरणा मिलेगी कि हम भी, हमारे भी किसी कार्यक्रम में देश के बड़े हस्ती आएँ और मैडम प्रेसिडेंट जैसी हस्ती का आना अपने आप में एक बड़ी बात। भाग्य की बात है कि अपने पूर्वी चंपारण की धरती पर आई। आप 2 लफ्ज भी कहिए महामुहिम राष्ट्रपति जी के बारे में जो यहाँ आई। मेरा नाम चतुर्वेदी कुमार हुआ। हम तीनों मीडिया स्टडीज स्टूडेंट हैं, मास्टर्स हो चुका है हम लोग का। तो आज दीक्षांत समारोह था, हम लोग आए थे डिग्री लेने। और फिलहाल ये लोग थे विश्वविद्यालय के छात्र, पूर्व में रहे हैं। सारे लोग पत्रकारिता के पढ़ चुके हैं यहाँ पे और सारे लोग मास्टर कर चुके हैं पत्रकारिता के कोर्स में। और इन लोगों को इनवाइट किया गया, ये लोग यहाँ आए, समारोह में शामिल हुए और इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ बताई जो शायद उस तक पहुँचा नहीं जा सकता था। आखिर विश्वविद्यालय बनना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ पार्टियाँ होती है जो अपना रोटी सेकने का काम करती है। फिलहाल अब इस पर आपका विचार क्या बनता है, कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय बिहार।